साल पहले एक फिल्म आई थी जिसने सिर्फ टिकट खिड़की पर भीड़ नहीं लगाई थी बल्कि पूरे देश की रगों में लहू की रफ्तार तेज कर दी थी। वो फिल्म थी बॉर्डर, जहां हर गोली के साथ सीना चौड़ा होता था, हर शहादत पर आंखें भीग जाती थी और हर डायलॉग के बाद दिल से एक ही आवाज निकलती थी, भारत माता की जय। और आज ठीक उसी जज्बे को फिर से जिंदा करने, उसी आग को दोबारा भड़काने मैदान जंग में लौट आई है बॉर्डर 2। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उस एहसास की वापसी है जो हमें याद दिलाता है कि आज हम सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि कल भी सरहद पर कोई डटा था और आज भी डटा है। आज बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है और सनी देओल वरुण धवन की ये फिल्म थिएटर में देशभक्ति का तूफान लेकर आई है। तो चलिए सिनेमा टॉप के इस एपिसोड में जानते हैं कि बॉर्डर 2 भी वही जादू चला पाएगी। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बॉर्डर 2 शुरू होते ही आपको कुर्सी पर टिकने नहीं देती। पहले ही फ्रेम में जब पर्दे पर सनी देओल नजर आते हैं तो थिएटर हॉल नहीं रहता, वो जंग का मैदान बन जाता है। सीटियां, तालियां और गूंजते हुए शोर इस बात का सबूत है कि कुछ किरदार सिर्फ रोल नहीं होते, वो पीढ़ियों की याद बन जाते हैं। कहानी हमें सीधे ले जाती है 1971 के उस ऐतिहासिक दौर में जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के जरिए भारत पर हमला किया था। फिल्म सिर्फ इतिहास नहीं सुनाती बल्कि आपको उस पल में खड़ा कर देती है जहां फैसले सेकंड्स में होते हैं और कीमत जान से चुकानी पड़ती है। इस बार जंग सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। बैटल ऑफ पूंछ की गोलियों की गूंज हो, बैटल ऑफ बस्तर की रणभूमि हो या समुद्र में डूबते हुए भी झुकने से इनकार करता INS खुर्री हो, फिल्म जल, थल और आकाश तीनों मोर्चे पर हिंदुस्तानी फौज की ताकत दिखाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह के रोल में सनी देओल दुश्मन के लिए डर नहीं बल्कि सजा बनकर आते हैं। उनके सामने खड़े होते हैं मेजर होशियार सिंह बने वरुण धवन, जो इस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। यहाँ वरुण धवन सिर्फ एक एक्टर नहीं लगते बल्कि एक अफसर लगते हैं जिनकी आंखों में आदेश नहीं, जिम्मेदारी होती है। आकाश में दुश्मन के छक्के छुड़ाते फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह के रोल में दिलजीत दोसांझ दिल जीत जाते हैं। उनकी मौजूदगी फिल्म को हल्का नहीं करने देती और गर्व से भर देती है। वहीं समंदर में मोर्चा संभालते लेफ्टिनेंट कमांडर MS रावत बने आहन शेट्टी इस बार पहले से कई ज्यादा ठोस और भरोसेमंद नजर आते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो अनुराग सिंह ने युद्ध को ग्लैमर नहीं बनाया बल्कि उसकी सच्चाई दिखाई है। धूल, पसीना, डर और हिम्मत, सब कुछ। ये एक्शन सिर्फ धमाकों के लिए नहीं, हर गोली किसी माँ की दुआ, किसी पत्नी के इंतजार और किसी बच्चे के भविष्य की कहानी कहती है। डायलॉग्स ऐसे हैं कि सीधे दिल में उतरते हैं। सनी देओल इस फिल्म की रीड है। इस बार वो सिर्फ दहाड़ते नहीं बल्कि चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। उनका दर्द, उनका गुस्सा और उनका फर्ज तीनों बरकरार महसूस होता है। वरुण धवन अपने आलोचकों को पूरी तरह शांत कर देते हैं। दिलजीत दोसांझ हर सीन में जान डालते हैं और महिला कलाकार अपने छोटे लेकिन गहरे रोल से कहानी को भावनात्मक जमीन देते हैं। म्यूजिक फिल्म की आत्मा है, खासतौर पर कब घर आओगे का नया वर्जन ऐसा है कि थिएटर में बैठे कई लोग आंखें पोंछते नजर आए। बॉर्डर 2 3.5 घंटे की फिल्म नहीं लगती, एक ऐसा सफर है जो खत्म होने के बाद भी आपके अंदर चलता रहता है। बॉर्डर 2 उन फिल्मों में से एक है जो खत्म होने के बाद भी आपको छोड़ती नहीं, या आपको याद दिलाती है कि आज अगर हम घर में चैन से सो पाते हैं क्योंकि कोई सरहद पर रात भर जगता है। अगर आप देशभक्ति सिनेमा पसंद करते हैं, अगर सनी देओल के दहाड़ आपके लिए सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एहसास है, तो ये फिल्म आपके लिए है। हमारी तरफ से बॉर्डर 2 को 4.5 स्टार और एक सीधी सलाह भी है। इसे मोबाइल पर ना देखिए, छोटी स्क्रीन में, क्योंकि ऐसी फिल्म में अपनी फैमिली के साथ देखी जाती है, क्योंकि इसमें जताया जाता है एक एहसास। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी एंटरटेनमेंट की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।